उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। वीडियो लेक्चर वाले सेशन में आज एक और वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज वाली वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ब्रेन को, मतलब हमारा कल वाला ही टॉपिक है, लेकिन आज हम लोग उस टॉपिक को इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बायो की 10th ओवरऑल लेक्चर नंबर 29 सारे के सारे लेक्चर आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे। प्ले लिस्ट में लिखा होगा अब आपके पास बायो 10th इस तरह लिखा होगा, और उस बायो 10th की जो प्ले लिस्ट होगी उसमें डे 1 से लेके आज तक सारे लेक्चर प्रेजेंट होंगे। तो आज का जो आपके पास टॉपिक है वो है जी रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के कल अगर आपको याद हो तो वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेन एंड लार्जेस्ट पार्ट, और उसके 3 पार्ट्स आगे डिस्कस किए थे, और होमवर्क आपको डायग्राम दी थी। बहुत सारे बच्चों को होमवर्क आए। आज का जो होमवर्क है बच्चे वो क्या है आपका, फंक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं उनके फंक्शन, ये आपका होमवर्क भी है और ये आपका टेस्ट भी है। होमवर्क प्लस टेस्ट आपका सेम टॉपिक है। क्या है बच्चे आपके पास, फंक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं उनका फंक्शन आप लोगों ने लिखना है याद करने के बाद, और ग्रुप्स में भेज देने। तो चलते हैं बच्चे अपने टॉपिक की तरफ। आज हम लोगों ने ब्रेन का, कल हमने बताया था कि जो ब्रेन होते हैं उसके होते हैं 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं बच्चे, एक था आपके पास फोर ब्रेन, एक था आपके पास मिड ब्रेन, और एक था आपके पास हाइंड ब्रेन। ये वाला हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था फोर ब्रेन। आज हमारा कंसर्न इसके साथ नहीं है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिड ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को। तो मिड ब्रेन सबसे पहले, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द स्मॉलेस्ट आर द रिड्यूस पार्ट ऑफ ब्रेन। तो यहाँ पे आपका MCQ क्लियर हो गया। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ ब्रेन कौन सा होता है, फोर ब्रेन, एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ फोर ब्रेन वो कौन सा होता है आपके पास, सेरिब्रम। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ ब्रेन कौन सा होता है आपके पास, मिड ब्रेन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है जी, प्रेजेंट बिलो सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर किसके पार्ट होते हैं आपके पास, हम लोग कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपके पास 2 पार्ट होते हैं, किस चीज़ के, सेरिब्रम के जी। तो हम लोग यहाँ पे क्या बताएंगे कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ ब्रेन विच इज़ प्रेजेंट बिलो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और सेरिब्रल हेमिस्फीयर किसके पार्ट होते हैं आपके पास जी, सेरिब्रम के। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं इसके बच्चे। जब फंक्शंस की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं ये रिले स्टेशन या कनेक्टिंग स्टेशन के तौर पे काम करते हैं। क्या मतलब, दैट इज़ इट कनेक्ट दी फोर ब्रेन विद हाइंड ब्रेन। तो इसका मतलब है कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में अगर कोई ब्रेन प्रेजेंट होगा तो वो कौन सा होगा आपके पास, मिड ब्रेन। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये रिले सेंटर का काम करते हैं। यहाँ से इंफॉर्मेशन इसके पास आएंगी फोर ब्रेन वाली इंफॉर्मेशन अगर हाइंड ब्रेन के पास जानी है तो वो मिड ब्रेन से होके जाएंगी। सिमिलरली हाइंड ब्रेन की इंफॉर्मेशन अगर फोर ब्रेन के पास जानी है तो वो मिड ब्रेन से होके जाएंगी। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि द मिड ब्रेन इज़ अ रिले सेंटर, दैट इज़ इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन विद हाइंड ब्रेन। और दूसरा जो इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है बच्चे आपके पास, कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ आई एंड हियरिंग। सुनने और आपके पास आई के जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनको क्या करते हैं आपके पास, कंट्रोल करते हैं। तो ये आ गया आपके पास 2 फंक्शंस। किसके 2 फंक्शंस आ गया आपके पास, मिड ब्रेन के। नेक्स्ट ब्रेन की तरफ चलते हैं, पार्ट 3 की तरफ। मिड ब्रेन भी हो गया, एक ही रह गया हाइंड ब्रेन। यहाँ पे आ जाएं बच्चे हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन के हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3 पार्ट्स। कौन कौन से, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। देयर आर द 3 पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन। विच वन, नंबर A सेरिबेलम, नंबर B पोन्स एंड नंबर C मेडुला। तो 3 पार्ट्स आपके पास हाइंड ब्रेन के होते हैं और 3 ही पार्ट्स आपके पास किसके होते हैं, फोर ब्रेन के। अब आ जाएं जी सेरिबेलम की तरफ। एक है बच्चे आपके पास सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। एक है आपके पास सेरिबेलम, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का आपके पास लार्जेस्ट पार्ट होता है, बट सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो सेरिब्रम के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होते हैं वो कौन सा होता है आपके पास, सेरिबेलम। सेरिब्रम किसका लार्जेस्ट पार्ट होता है आपके पास, फोर ब्रेन का। सेरिबेलम किस चीज़ का लार्जेस्ट पार्ट होता है आपके पास, हाइंड ब्रेन का। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये चीज़ बुक में नहीं थी। आप लोग अपनी बुक्स और अपनी कॉपीज़ पे जिधर नोट्स बना लें ये चीज़ नोट करेंगे। फंक्शंस क्या हैं बच्चे इसके, कंट्रोल द बैलेंस ऑफ द बॉडी। मेरी बॉडी की, यहाँ मेरी तरफ आ जाए, ये मेरी बॉडी का प्रॉपर बैलेंस है। मैं खड़ा हो सकता हूँ आपके पास, इक्वली खड़ा हो सकता हूँ। मेरी बॉडी का कोई पार्ट डिसेबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि मेरी बॉडी को प्रॉपर बैलेंस में रखने के लिए जो पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व है वो कौन सा पार्ट है आपके पास, सेरिबेलम।
इसके अलावा कंट्रोल्स दी वॉलंटरी मूवमेंट्स मैं ये मार्कर से यहाँ लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल देता हूँ आपके पास, राइटिंग ऑन बोर्ड, ये मेरी वॉलंटरी मूवमेंट है। ये कौन सा, ये राइटिंग ऑन अ बोर्ड इज़ अ वॉलंटरी मूवमेंट दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। इसको कौन सी चीज़ कंट्रोल करेगी? आपके पास सेरिबेलम कंट्रोल करेगी। तो इसके क्या फंक्शन होते हैं बच्चे? कंट्रोल द बैलेंस ऑफ द बॉडी। मैं चलता हूँ, मैं वो क्या कहते हो, तो उसको डिगरता नहीं हूँ, गिरता नहीं हूँ, बॉडी का प्रॉपर बैलेंस रहता है। किसकी वजह से रहते हैं? आपके पास सेरिबेलम की वजह से। मेरी वॉलंटरी मूवमेंट्स मेरे कंट्रोल में है। मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, मैं इस मार्कर को इधर छोड़ देता हूँ, इसके बाद मैं इसको इधर से पिक कर देता हूँ, ये मार्कर के ऊपर फेंक के चेंज करता हूँ। ये सारी की सारी मेरी मूवमेंट्स अगर ठीक हैं तो इसका मतलब है मेरा सेरिबेलम काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसको और भी फंक्शंस होते हैं। वो क्या है बच्चे? आपके पास मेमोरी स्टोरेज एंड लर्निंग। सीखना किसके लिए सीखना? डिफरेंट बिहेवियर्स के लिए, कि मैंने डिफरेंट बिहेवियर्स के ऊपर कैसे रिस्पॉन्स करना है। मैं सीखूंगा, सीखने के बाद मैं मेमोरी को अपने पास स्टोर करूंगा। तो ब्रेन के जिस पार्ट को मैं यहाँ पे यूज़ करूंगा वो कौन सा होगा? सेरिबेलम। लेट्स सपोज मैं आपको डिफरेंट बिहेवियर की एग्जांपल दे देता हूँ कि एक शख्स है वो मिसबिहेव करते हैं, ये एक बिहेवियर है, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है। मैंने पहली मरतबा एक शख्स ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, मैंने ये सीखा कि मैं भी इसके साथ मिसबिहेव करूँगा तो काम ख़राब हो जाएगा। अब मैंने सीख लिया कि मिसबिहेव के अगेंस्ट या तो आप लोगों को चुप हो जाना चाहिए या तो आप लोगों ने उसको इग्नोर करना चाहिए। अब मैंने क्या सीखा कि एक शख्स मिसबिहेव करता है तो मेरी इस बिहेवियर के अगेंस्ट लर्निंग क्या थी? इग्नोर करना। वो मेरी मेमोरी में स्टोर्ड होगी। मेरे ब्रेन का जो पार्ट इन्वॉल्व हुआ वो कौन सा इन्वॉल्व हुआ? आपके पास सेरिबेलम। तो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं आपके पास सेरिबेलम। नेक्स्ट पार्ट है बच्चे आपके पास पोन्स। स्मॉलर पार्ट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं अबव मेडुला, मेडुला के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल स्लीप एंड वेकफुलनेस, उठने और जागने में मदद देते हैं। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ ब्रीथिंग को भी पोन्स किसी हद तक क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं एक्सरसाइज के दौरान, नॉर्मल कंडीशन में। पोन्स बच्चे कंट्रोल करते हैं स्लीप को और वेकफुलनेस को। तो हम लोग कहते हैं सोने का और जागने का एक ख़ास टाइम होता है, तो उस टाइम को कंट्रोल करने के लिए हमारे अंदर कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? पोन्स। और इसके अलावा ये कंट्रोल करते हैं रेट ऑफ ब्रीथिंग को। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ, वो है आपके पास मेडुला। अब मेडुला क्या चीज़ है बच्चे? आपके पास द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन और एंड पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का एंड पार्ट होगा। इस मेडुला से आपके पास स्पाइनल कॉर्ड अराइज होगा। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, इसका फंक्शन क्या होता है बच्चे? ऑटोमेटिक फंक्शन। ये कंट्रोल करते हैं ऑटोमेटिक फंक्शंस को जो खुद ब खुद होते हैं, खुदकार फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। लाइक ब्रीथिंग खुद ब खुद है, हार्ट रेट खुद ब खुद होती है जी, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रेशर। तो इसका काम क्या होता है कि जितने भी हमारे ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं, ये तो मैंने 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं, 1 2 3 4 एग्जाम्पलें दी हैं, आप 2 भी दे दें तो आपके लिए बहुत है। कि मेडुला का काम क्या होता है? आपके पास द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स द ऑटोमेटिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी लाइक ब्रीथिंग, हार्ट रेट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रेशर। तो बच्चे ये फंक्शन जो हैं इसके, ये फंक्शन, इसके अलावा ये पोन्स के फंक्शन, इसके अलावा ये वाले जो फंक्शंस हैं आपके पास सेरिबेलम के, ये वाले फंक्शन, इसके अलावा जो आपके पास मिड ब्रेन के फंक्शंस हैं और इसके अलावा जो आपके पास फोर ब्रेन के फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस आप लोग याद करेंगे। याद करने के बाद ये आपका होमवर्क है और ये आपका टेस्ट है। होमवर्क प्लस टेस्ट करने के बाद आप लोगों ने ग्रुप में भेज देना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।